आज आपको बताऊंगा एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका और बेस्ट टाइम क्या होता है। तो भाई चलते हैं, चलो अपनी वीडियो की ओर बताता हूँ बेस्ट टाइम और बेस्ट तरीका क्या है एनसीईआरटी पढ़ने का हमारा। ठीक है, सुबह और बैठ गया था, आप देख सकते हो भाई बिल्कुल अंधेरा हो रहा है बाहर। ये बाहर बिल्कुल अंधेरा पड़ा और मैं बाहर बिल्कुल मतलब मैं रूम में आके ब्रश ब्रश करके बिल्कुल फ्रेश होके भाई बैठ गया था अपनी टेबल में। उसके बाद मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको एनसीईआरटी क्या पढ़नी है और क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो समझ में आए आप लोगों को वो पढ़ना हम लोगों को शुरू करना है। ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले फिजिक्स से सवाल करने लगो, सुबह सुबह आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इतने आप क्लास तक पहुंचोगे ना, आपकी 9 बजे क्लास चालू होगी, 4 बजे से 9 बजे तक अगर फिजिक्स आप या केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लोगों का दिमाग खराब है। मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी लो अपनी, वो एनसीईआरटी आपको बायोलॉजी से शुरू करनी है। ठीक है, और पढ़नी कैसे हम वो भी तरीका बताऊंगा जिससे आपको सर में दर्द ना हो, जिससे आपके बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से पढ़ पाओ, आप समझ पाओ और कर पाओ। ठीक है, तो मैंने भाई ये चैप्टर ले लिया है, देख रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा बार मैं इसको पढ़ चुका हूँ, स्पर्म वगैरह के बारे में ये सब मैं इसके बारे में पढ़ चुका हूँ। ठीक है, पहले भी मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, पीछे थोड़ा और पीछे ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जैसे जैसे स्त्री जनन तंत्र की है। ठीक है, हेडिंग मैंने बहुत बार पढ़ चुका हूँ, दोबारा से आप लोगों को पढ़ के बताऊँ क्या करना है। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले हाईलाइटर को हल्का ऊपर करके, आप मत रखना यार ये सूख जाता है हाईलाइटर। ठीक है ना, ये रख लिया मैंने ब्लैक पेन रख लिया, एक रेड पेन, ये हमारा रेड पेन आ गया। ठीक है, रेड पेन अगर ग्रीन पेन हो तो आपको वो भी रख लेना, अगर हो तो कोई बात नहीं, बनना कोई दिक्कत नहीं, हमारा एक ही पेन काम कर जाता। हाईलाइटर होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए। हाईलाइटर 20 रुपये का मिल जाता है आपका, ये 3-4 महीने चल जाता है हाईलाइटर। ये भी नहीं कि हर जगह आप हाईलाइट करते चले रहे हो भाई, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। ठीक है, पता चल रहा है आपने हर जगह हाईलाइट करके डाल दिया। मैंने बहुत कम जगहों पर हाईलाइट किया जो मेरे समझ में आया था। ग्रंथियाँ जैसे ग्रंथियों ऊतक में 15 से 20 स्तन पालियों पालियों पालियाँ होती हैं, मतलब इस तरीके से ये हेडिंग है। मैंने इसको वो कर दिया जैसा अब ये है हमारे स्त्री जनन तंत्र, ये हेडिंग हो गई मेरे। इस पर कोई भी जरूरत नहीं, इस पर सिर्फ आप राइट ऊपर करें क्रॉस के इस तरीके से चिन्ह लगा दें। आपको अगर जरूरत है वो भी लगाने जरूरत, आप गोल कर दे भाई स्त्री के हैं ये। ठीक है, स्त्री से जहाँ जहाँ पुरुष का हो गया स्त्री के स्त्री जनन तंत्र, स्त्री जनन के तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय अंडाशय ओवरी के साथ से, ये भाई ये भी जरूर पढ़ना। ये नहीं आप अंडाशय पढ़ लो और आपको पता ही नहीं ओवरी किसे कहते हैं। ठीक है, अंडाशय ओवरी, ओवरी अंडाशय ओवरी कोई बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार आप लोग पता ना यार ये पढ़ो ही नहीं, आप जो मार के इस चीज़ को पढ़ोगे नहीं और अंडाशय पढ़ के अंडाशय के साथ साथ ऐसे आगे नहीं बढ़ना भाई। ओवरी का भी ध्यान रखना कि अंडाशय को ही ओवरी बोलते हैं, के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी। जैसे अब यहाँ पे ओबिडेक्ट ये लिखा है, आप इसको पढ़ना ही भूल जाओ यार, पढ़ना भाई। अगर यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा तो भाई वहाँ एग्जामिनर जब आपका हिंदी पेपर आएगा तो वहाँ हिंदी में भाई ओवरी भी दे सकता है और ये इंग्लिश का वर्ड भी यूज कर सकता है हिंदी में लिख के। तो अब भाई इंग्लिश में भी इन सारी चीज़ों को याद करते हुए चलो, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आप लोग क्या करते हो, ये छोड़ देता है यार इंग्लिश में, तो छोड़ दो यार याद नहीं हो रही, इस तरीके से भी छोड़ दो, सीधे सीधे पढ़ते हुए चले जाते हो। जैसे एक गर्भाशय होगी अपने यूटेरस, ये से यूटेरस को आप छोड़ दोगे, उसके बाद गर्भाशय खाली पढ़ लोगे, तो भाई यूटेरस को भी याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि गर्भाशय को इंग्लिश में यूट्रस बोलते हैं। इस तरीके से आप भाई एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़नी, ये नहीं पटापट पढ़ते आगे चले आ रहे हो, आप लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रही पूरी तरीके से किसको क्या बोलते हैं। उसके साथ साथ हमें चित्र भी देखना है कि भाई चित्र में कहाँ पे कीप कहाँ है क्या है। जैसे ये कीप आ गई हमारे इस तरीके से, ये झलरी आ गई हमारे, अंडवाहिनी नलिका आ गई, जैसे पूरे को अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं, जिसके अंदर ये सारा कुछ होता है। ये दोनों डिव ग्रंथि होते हैं, अंडाशय अंडाशय भी बोलते हैं। ठीक है, डिव ग्रंथि अंडाशय, अब जैसे डिव ग्रंथि यहाँ लिख दिया और यहाँ अंडाशय लिख दिया। ठीक है, दोनों अलग कर दो भाई, दोनों को याद करना है, ऐसा नहीं एक को आप याद कर लो। जितने भी ब्रैकेट में चीजें उनको भी अलग अलग याद करना है। आप लोग पता क्या गलती करते हो, आप लोग गलती इतनी इतनी ज्यादा गलती करते हो, आप लोग पता पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, आप सीधे से पढ़ते चले जाते हो। जैसे भाई आप पेपर पढ़ रहे हो, भाई अखबार के तरीके से नहीं पढ़ना। अखबार आप एक बार को पढ़ लेते हो तो वो डेली खबर होती है, जो आप डेली करते हो उस काम को, पता है, तो वो एक बार को ध्यान में रह जाती। भाई ये चीज़ें ध्यान में रहती, क्योंकि भाई आप ये बुक से पढ़ रहे हो और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती पढ़ाई वाली जो जानबूझ के भी हम लोग याद नहीं रखते। ठीक है भाई, तो याद रखना और ठीक से पढ़ना है भाई। इन ब्रैकेट में जैसे वेजाइना होता है, योनी योनी हो गया हमारे, वेजाइना होता है, इसको भाई इसको भी ध्यान से पढ़ना, याद रखो। ये इंग्लिश का वर्ड है और ये हिंदी का वर्ड है योनी, ये भाई याद रखना है। ये सारी चीज़ें, योनी हमारी यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। ठीक है, इन सारी चीज़ों को याद रखो। जैसे योनी हो गई, वेजीना हो गई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, योनी को वेजीना बोलते हैं। इस तरीके से भाई आपको याद रखो। ये नहीं कि आप लोग यार याद कर ले तो खाली, भाई इंग्लिश में भी थोड़ा लिखा हुआ अगर इसमें यहाँ दिया है एनसीईआरटी में तो याद करो। वैसे फिजूल के इंग्लिश के वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद कर लोगे तो भाई कोई नुकसान नहीं है, आप लोगों को फायदा आगे जाके भाई। क्योंकि आप इंग्लिश में पढ़ो करोगे एमबीबीएस, हिंदी में तो करोगे नहीं। जितने भी हिंदी मीडियम वाले उनके बोल रहा हूँ, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले तो उनके लिए भी भाई जरूरी है। वहाँ एक एक चीज़ ब्रैकेट में दी होती है अलग अलग। ठीक है, उसको भी आपको याद करना है। इंग्लिश मीडियम वालों से भी बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों से भी, दोनों से बोल रहा हूँ, वहाँ भी दी होती चीज़ें, ऐसे नहीं है कि नहीं दी होती, क्योंकि वहाँ ऐसी चीज़ें दी होती हैं इंग्लिश मीडियम वालों को, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अब देखो मैंने सब में हाईलाइट कर रखा है,
देख लो अब मेरा यार मार्क करना सूख जाए, मैं आपको एक दो चीज़ें हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको हाईलाइट करनी है। जैसे सबसे पहले ये हो गया, अब ये पहले से हाईलाइट, तो इसे आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं कि अंडाशय को ओवरी बोलते हैं। अगर आप कर रहे हो तो भाई पूरे को करो हाईलाइट। इस तरीके की ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई अब, ठीक है। अब जैसे ये देख कि भाई बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि किसको बोलते हैं, बस जीना क्या होता है उन्हीं को होता है भाई। ये दोनों चीज़ एक साथ हाईलाइट करना, एक चीज़ कभी भी हाईलाइट मत करना। अगर आप लोगों को पढ़ने का तरीका सीखना तो भाई पढ़ने का सही तरीका एनसीईआरटी यही है। कुछ भी हो भाई ठीक से पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि भाई आप लोगों को याद रहे। देखो मेरा ये सब पढ़ा हुआ है, सब मैं बढ़िया करके मैं पढ़ चुका हूँ, ऐसा नहीं है कोई चीज़ मैंने छोड़ रखी है, सब सब पढ़ रखा है मैंने। ये देख रहे हो बहुत अच्छे तरीके से पूरा सारी चीज़ें मेरे को ये तैयार हुई हुई हैं आप लोगों की। भाई आप लोगों को पढ़ना सिर्फ सही तरीके से, और कुछ आप लोग अगर करना कि भाई वो पढ़ना कैसे, ठीक है। मैं सिर्फ पढ़ने का तरीका बता सकता हूँ आपको। याद करने का तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैं अगली वीडियो बना दूंगा याद करने के लिए। भाई किसी किसी की लर्निंग पावर बहुत कमजोर होती है, वो याद नहीं कर पाता, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ भी बता दो भाई, 3 से 4 बार एक चीज़ को पढ़ो, नहीं याद हो रही तो भाई उसे लिख के देखो। 3 से 4 बार पढ़ने के बाद लिख के देखो, नहीं याद हो रही है तो। बाकी और मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है, कैसे याद कैसे करना है, लर्निंग पावर तेज कैसे करनी, क्या करना है, ठीक है।